पानी काटा, कांटे बिछा दिए आपके सामने, आप झुके नहीं, आप बैठे रहे, संघर्ष करते रहे। आप में से 600-700 किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी जी ने पलकें नहीं झपकाई, बाहर नहीं आए, आपका आंदोलन चलता रहा, आप संघर्ष करते रहे। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था, जब वोटों का समय आया, तब मोदी जी पीछे हटे। जब तक आप शहीद हो रहे थे, जब तक आप आंदोलन कर रहे थे, तब तक आपको देशद्रोही का दर्जा दिया, आपको आतंकवादी कहा, आपसे मिलने नहीं आए, आपकी सुनवाई नहीं की, ये सोचा तक नहीं कि इस देश के लाखों किसान मेरे दरवाजे तक आए हैं। कुछ तो होगा इनकी बात में, होगी इनकी बात, कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए, ये सोचा तक नहीं, आपको बुलाया तक नहीं अपने दरवाजे तक, आपको दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया। ये सच्चाई है इस सरकार की कि चुनावी मंच पर आकर आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, कह देंगे कि एमएसपी मिलेगा आपको, कह देंगे कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका इतना भी आदर नहीं है। सच्चाई ये है कि भाजपा के नेताओं को पंजाब का जज्बा समझ में ही नहीं आता। जो पंजाब ने इस देश को दिया है, जो आप सब ने इस देश को दिया है, सिर्फ खेती किसानी से नहीं, अपनी शहादत से, अपनी वीरता से, अपनी शौर्यता से, ये इनकी समझ से बाहर है। इसको समझने के लिए गहराई चाहिए होती है। इनकी सारी की सारी नीतियां बड़े खरबपतियों के लिए बनती हैं। ये जो 3 कानून लाने वाले थे, ये सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए लाने वाले थे। हर जगह आप देखें तो सारी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों की मदद के लिए बन रही हैं। आज अगर किसान संकट में है तो इनकी नीतियों की वजह से है। आज अगर महंगाई चरम पे है और सब तरस रहे हैं, मेरी बहनें दुकान जाती हैं, कुछ खरीद नहीं पाती, आपको अपने बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, फीस नहीं भर पाते, आपको बच्चों की शिक्षा करानी है, वो मुश्किल हो गया है, बेटी की शादी करनी है, कर्ज लेना पड़ता है। हर तरफ से संकट ही संकट है, संघर्ष ही संघर्ष है। आज 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं और बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा आज है। मोदी जी के राज में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनको जब देखें तो बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर देश में तरक्की ही तरक्की आ रही है, तो आपके जीवन में तरक्की क्यों नहीं आई है? तो आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिला है? तो महंगाई इतनी क्यों हो गई है कि आप अगले दिन के बारे में सोच नहीं सकते कि किस तरह से आप गुजारा करेंगे? अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो यहाँ पे मैनचेस्टर जैसी जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो ठप क्यों हो रही है? यहाँ जो चारा बनता था वो आज थम क्यों गया है? यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री है वो आज झुक क्यों रही है? जीएसटी थोप थोप कर उसको कमजोर क्यों किया जा रहा है? आज का मिडिल क्लास क्या कर रहा है, क्या कर पा रहा है? एक स्कीम नहीं है मिडिल क्लास के लिए, एक स्कीम नहीं है आपकी मदद के लिए, आपके लिए राहत के लिए। आप सब संघर्ष कर रहे हैं, टीवी पे आपको दिखता है कि बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन आपके जीवन में तरक्की नहीं दिख रही है।
आपने मीडिया की बात की, आपने मीडिया की बात की। आपने खुद देखा कि किसान आंदोलन में मीडिया का रोल क्या रहा। अगर मोदी जी ने किसानों को देशद्रोही और आतंकवादी का दर्जा दिया तो पूरे देश की जो गोदी मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जो बड़े बड़े खरबपतियों की मीडिया है, पूरे देश की मीडिया ने यही दिखाया, पूरे देश को यही दिखाया। आपके जो संघर्ष थे, आपके जो आंसू थे, आपका खून किसी को नहीं दिखाया। जब उत्तर प्रदेश में 6 किसानों को कुचल डाला एक मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के नीचे, तो इसी मीडिया ने ये कहा कि ये जो किसान थे वो उपद्रवी थे, जबकि शांति से आंदोलन कर रहे थे। मैं जब लखीमपुर खीरी गई तो मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन उस मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया। मैं तो परिवार के सदस्यों से मिलने गई थी। उसने तो 6 किसानों को कुचला था अपनी जीप के नीचे। आज भी उसके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा ने टिकट दिया है उत्तर प्रदेश में। यही है आदर आपकी शहादत का। तो आप पूरे देश में देख रहे हैं कि पब्लिक का कोई आदर नहीं है। इन्होंने पब्लिक को इस तरह से निरादर किया है कि चुनावी मंच पर आकर आपकी समस्याओं की बात भी नहीं करते।